के बाद चल रहे हैं पढ़ाई करने। तो आप सबको दिखाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है और किस चैप्टर से हमने क्या कंप्लीट किया है। तो आप सबको दिखाते हैं और रिवीजन आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, रिवीजन मत छोड़िएगा आप लोग। फ्रेंड इधर आ गए हम अपनी पढ़ाई करने नाश्ता करने के बाद। तो आज हम रिवीजन ही करेंगे। और आपको बता दें, जब आपके पास जॉब है या पैसा है तभी दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये हकीकत है, चाहे आप लोग इसको समझिए या ना समझिए, लेकिन यही हकीकत है कि आपके पास पैसा है तो दुनिया बहुत प्रशंसा करता है। आप चाहे उसको 10 रुपये भी आप ना दीजिए, लेकिन आपको मान सम्मान बहुत देगा। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा, ये हकीकत है। तो आज हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो ये समाज शास्त्र का चैप्टर है जो हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी आप कोर्स परचेज कर लिए हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हो तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा सकते हैं, 1-2 घंटे पढ़ा सकते हैं, 3 घंटे। लेकिन सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होती है। तो आप सेल्फ स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस रखिए और जो भी आप कोर्स लिए हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए। लेकिन अब मैक्सिमम 4 घंटे तो आप पढ़िए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइंड में यही रहेगा कि एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी होने वाला है, इतना जल्दी कैसे सब पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही आप इतनी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इधर हम पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कल काम था इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। ऐसे हमें भी पड़ जाता है कभी कभी। पढ़ाई किए थे, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ाई किए थे, हम पढ़ाई किए थे बट वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था हमें। तो ये आज का ही वीडियो है, कल का वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम सोचते हैं जो आज हम किए हैं वही आप सबको दिखाएंगे। कल क्या किए हैं ये नहीं, कल का कभी भी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, आज में ही सोचना चाहिए। तो आज आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे तो आने वाला कल बहुत बेहतर जाएगा आपका। और इतना जितना अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे अपने थ्रू। और काम तो सभी को रहता है, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को काम नहीं रहता है, काम सबके पास रहता है। ये नहीं है कि जो है आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है, बस उस टाइम को आप मैनेज करना सीखिए। बस जब मैनेज करना आपको आ जाएगा, कोई चीज़ भी हो, एकाएक कोई भी चीज़ हो मैनेज नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप टाइम लेकर आप पहले शेड्यूल बनाइए एक तरीके से, कितने टाइम हमें क्या करना है, कितने टाइम क्या करना है। उसका आप जब शेड्यूल तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाती है। ऐसे हम भी अपना ही एक शेड्यूल तैयार किए हैं कि जिससे उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो इधर उधर होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से या किसी और काम से पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं है। बस जैसे पहले हुआ, झाड़ू पहले लगा लिए या पूजा खाना पहले बना लिए, फिर साफ़ सफाई किए, तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। तो यही सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, मैनेज करते हैं। लेकिन पढ़ाई को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि पढ़ाई हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में। फ्रेंड आप पढ़ने लगेंगे और पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आ गया है तो आप कहीं भी इधर उधर बात नहीं करने जाएंगे। यहाँ तक कि फैमिली को भी ज़्यादा फ़ोन पे टाइम पे बात नहीं कर पाएंगे, जैसे अपने मैके हुआ या अपने फ्रेंड से भी बातें हुई, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जब बुक से हो जाता है ना, तो आप कहीं भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। सोचेंगे कि अभी टाइम इतना ज़्यादा देर बात कर लिए, इतनी देर तो हम पढ़ लिए होते, ऐसी सोच आने लगेगी जब आप पढ़ाई को महत्व देने लगेंगे और पढ़ाई पे अपना फोकस बना के रखेंगे। सच में ये हकीकत है, आप एक बार करके तो देखिए, करेंगे तो आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो यही होगा कि जो है हम इतना कंपटीशन है ना, सच में बताएं कि आप पीछे ही रह जाओगे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक सीट पे देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा फाइट है। 2000 वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी में समझ लीजिए क्या ही होना है, कितने 40,000 50,000 कितने फॉर्म पड़े हैं, अभी कोई क्लियर डेटा नहीं आया है। लेकिन फ्रेंड कोई ये मत सोचिए कि हमारा पेट में नंबर कम है तो हम तैयारी ना करें। माइनस में मत रहिए आप, प्लस में रहते हैं तो आप जहाँ तक है एग्ज़ाम देने पाएंगे, और माइनस में रहते हैं तो नहीं एग्ज़ाम देने पाएंगे। ये सब चीज़ सोच दिमाग पे ना लाइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और टाइम मैनेज करना सीखिए, क्योंकि लाइफ में टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कोई थे, हमने उस बुक में पढ़ा था
मोटिवेशनल बुक है, उसमें पढ़ा था जिसको टाइम मैनेज करना आ गया दुनिया को समझ लीजिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्योंकि टाइम मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात होती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। एक हफ्ता बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर दूसरा हफ्ता हम लोग का डगमगाने लगता है। लेकिन उसी जब हम लोग 21 दिन लगातार कोई चीज़ करते रहते तो हैबिट बन जाती है। ऐसे ही इसकी पढ़ाई की भी है, जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे पढ़ाई तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इतना ज़्यादा अलग सी घुटन सी होगी कि आज हमने पढ़ाई नहीं किया है, आज हम पढ़े नहीं हैं, आज क्यों नहीं पढ़े, बहुत बड़ी गलती किए हैं। तो ऐसा महसूस होगा आपको। आप अपनी पढ़ाई पे इतना अच्छे से आप तैयारी करेंगे। सच में एक बार अपनी लाइफ को अच्छा बना लीजिए, उसके बाद आप मत पढ़िए। कौन ही बोल रहा है आपको पढ़ने को। फिर उसके बाद फ्रेंड, आज इसी चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, इसका नोट्स भी बनाया है। और एक बार रिवीजन समाजशास्त्र किए थे, वो भी शादी वाला जो विवाह का है उसको रिवीजन किए थे। बट इस चैप्टर को हमने आज पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। छोटी सी नोट्स भी बनाई हुई है और इसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जब आप नोट्स बनाते हैं, एक बार रिवीजन देखिए, आप लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देखिए हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं, फिर उसके बाद नोट्स बनाते हैं। दूसरी बात, इधर देखिए फट भी गई है मेरी बुक, और वो कूलर चल रहा था तो इसी वजह से फट गई थी, पकड़े थे। क्योंकि जब गर्मी की वजह से कूलर चला के रखते हैं तो पन्ने इधर उधर उड़ते रहते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है, पढ़ाई भी करनी है। और इसको 1 या 2 बार हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स नहीं बनाए थे, अब नोट्स बनाए हैं इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाए, बहुत छोटा छोटा नोट्स बनाए इसका। क्योंकि इस बुक से थोड़ा बहुत जो इस समय अपडेट है उसको थोड़ा गूगल से सर्च करके तब नोट्स बनाए हुए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव लगाए थे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेरा सही नहीं जा रहा था, ये देखिए गलत भी हो रहा था मेरा। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको देखकर तब आंसर लगाते हैं, पहले एक बार सोचते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं। 2-3 जगह ऐसे गलत गया है मेरा। ऐसा नहीं है कि इंसान पढ़ता रहता है सब एक माइंड में सारे सब्जेक्ट फिट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता ही है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इधर आ गए हैं, खाना बना चुके थे, सबकी टिफ़िन पैक करने, सुधांशु की पापा की, और सबको नाश्ता देने। क्योंकि खाना बन गया था मेरा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता इसीलिए नहीं किए। तो आज बनाए अरुई की सब्ज़ी और सेवई और रोटी, क्योंकि सेवई सुधांशु को खाने का मन था तो इसीलिए सेवई बनाए हैं। और उनके पापा के लिए भी पैक कर दे रहे हैं, बट वो बोल रहे थे मुझे सेवई नहीं पसंद है। और सब्ज़ी रोटी के साथ पूड़ी बनाई होती तो खा लेते, लेकिन तुम बोले वैसे भी खा लेना, रोटी से मत खाना, वैसे खा लेना। तो बोले ठीक है रख दो थोड़ा सा, तो रख दिए हैं। आज का नाश्ता यही है, सेवई है और आलू और की सब्ज़ी, पानी, ये आज का नाश्ता। फ्रेंड, आज हमारा कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था तो यही बना रहे हैं। चना है, मूँगफली है, नमकीन है, प्याज है, नींबू, लाई, नमक, चाट मसाला, बन के हमारा रेडी हो गया। चलते हैं, इसको किसी बाउल में कर लेंगे फिर खाएंगे। देख लिए आप सब कितना काम करना पड़ता है। आप लोग को बता दें, कल किचन पूरा साफ़ किए थे, तो सारे डिब्बे साफ़ किए थे
क्योंकि अब ड्यूटी भी स्टार्ट करनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से पूरा कल क्लीन किए, साफ़ सफाई कमरे का, किचन का, और सारा ये 1 महीने का सामान आया हुआ है, तो इसको भी देखिए रखना रहता है, कहाँ कैसे किस डिब्बे में एडजस्ट करना है, कौन सा सामान ख़राब हो रहा है क्या कैसे, तो ये भी दिमाग में रहता है। और आप लोग को बता दें, काफ़ी दिन की दाल, वो मसूर, उड़द और सब मिक्स दाल थी, जो पालक में बनाई जाती है, सारी दाल उसमें मिक्स थी, तो उसको हम भूल गए थे। हम सोचे ख़त्म हो गई है, बट जब देखे तो पूरी की पूरी दाल 1 केजी पूरा ख़राब हो गई थी। आप लोग को अभी दिखाएंगे। और ऐसे सब चीज़ें होती हैं जो सामने रखी रहती, इसीलिए डिब्बे में नहीं रखते हम ज़्यादा करके। जो कंटेनर होता है, जो सामान सामने रहता है वो दिख जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, हम सच में बताएं, पढ़ाई के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा किचन में हम टाइम नहीं अपना वेस्ट करते हैं कि इधर उधर हम पूरा करें। पसीने से इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था कि मेरे किचन में फ़ैन नहीं लगा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। यही सब चीज़ें काम है, मैनेज करना पड़ता है बहुत। और साफ़ सफाई सब चीज़ें होती हैं, तो हर इंसान को करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप शादीशुदा हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, कोई अच्छे से बैठा के बोल देगा कि नहीं तुम पढ़ो हम काम कर लेंगे। यहाँ तक कि कोई 1 गिलास पानी भी नहीं लेता है। मेरे घर इधर हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे रहते हैं, फिर उसके बाद उधर से थके हुए रहते हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं विशेष, हमें को सारा काम करना होता है। सुधांशु को भी देखना, खुद अपनी पढ़ाई को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, हस्बैंड को, फिर हस्बैंड का सारा काम करना, उनकी मतलब वो भी जो है बहुत सारे काम उनके भी होते हैं, कपड़ा प्रेस करना, ये सब चीज़ें प्रेस करने के लिए भी किसी को नहीं बोलते हैं, हम ही करते हैं। इसलिए आप सब बहुत काम करना पड़ता है, प्लस पढ़ाई भी करनी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें यहाँ पर बैठा के कोई बोलता कि जाओ तो पढ़ो, काम ना करो। बहुत काम रहता है, ये तो छोटा मोटा काम है।